अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर ए है जिसका पार्ट वन मैंने 1 to 12 MCQ सॉल्व करवाए हैं। अभी मैं 12 MCQ से आगे क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन सॉलिड सोडियम क्लोराइड इन डैश ऑफ सी वाटर। तो ये 1 किलोग्राम होगा इसका राइट आंसर। क्योंकि टाइम कम है तो मैं सिर्फ राइट आंसर से ही आपको बताऊंगा। उसके बाद है कि प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड, तो वो स्मॉलेस्ट मरकरी होता है, तो उसके लिए उसकी हाई स्पीड होती है। तो ये मरकरी आंसर है इसका। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, थोड़ी टेक्निक होती है, थोड़ी ट्रिक होती है, थोड़ी लॉजिक होती है। वैसे आपने ये तो पढ़ा होगा स्मॉलेस्ट मरकरी है, तो जो स्मॉलेस्ट ही होगा ना वो उसकी स्पीड ही फास्ट हो सकती है। तो इसके लिए मरकरी सही है। तो थोड़ा क्वेश्चन को समझा करें। उसके बाद क्वेश्चन है कि इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। ये पाक एमसीक्यूज का सवाल है, वेबसाइट पे पढ़ा है, बहुत सारी और वेबसाइट्स पे भी है। तो ये सी वाटर होगा। उसके बाद एक फर्स्ट एवर फीमेल कॉलोनल कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एएमसी, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल नगार जौहर है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि पाकिस्तान फुल मेंबर बना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का कब बना था। ये भी माशाल्लाह रिपीटेड क्वेश्चन ही है और आसान क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा पहले वीडियोस देखे होंगे मेरे चैनल पे तो उसको भी पता होगा। तो 9 जून 2017 जो है उसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि बर्थ प्लेस वर्ल्ड वाइड वेब की। ये मैंने कोई सीसी का एग्जाम दिया था, सेंट पॉल रिसर्च कमीशन के थ्रू, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था। तो उसका जो राइट आंसर है वो सन है, और ये मैंने क्वेश्चन शायद दिल न्याज ने किसी और बुक में भी पढ़ा था। अभी तो मैंने अपना ये बुकलेट भी बनाया है जिसमें भी अवेलेबल होगा। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, तो ये ग्रीनलैंड है। ये मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है ना, अगर आप चाहते हैं कि हमें एक सोर्स बताएं, ये इधर उधर ना बताएं, हम इतने जो है वो पढ़ नहीं सकते, इतना हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मेरा बुकलेट है एमसीक्यूज बंच फॉर वन पेपर के नाम से, वो बेस्ट बुकलेट है। वहाँ से आपको 100% गाइडेंस मिलेगी और 100% इंशाल्लाह आप कैन करेंगे एंड किसी भी टेस्ट के आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह वन पेपर टॉपर रहा हूँ और बहुत सारे एग्जाम्स में मेरी पोजीशन रही है, फर्स्ट पोजीशन रही है ऑल ओवर द प्रोविंशियल लेवल एंड कंट्री लेवल। सो 19 क्वेश्चन का जवाब मैं बता रहा था आपको। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कौन सी है? ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लार्जेस्ट आर्कीपेलागो कौन सा कंट्री है? तो आर्कीपेलागो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स को हम आर्कीपेलागो बोलते हैं, ये भी मेरे बुक में लिखा हुआ है। इंडोनेशिया है इसका राइट आंसर। उसके बाद है कि मोस्ट वोल्केनोज किस कंट्री में होते हैं? तो ये भी इंडोनेशिया का आंसर है राइट। लोएस्ट इन द वर्ल्ड कौन सा कंट्री है? ये थोड़ा जो है वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो नीदरलैंड है। क्वेश्चन ऐसे होता है कि लोएस्ट कंट्री बेलो द सी लेवल इन द वर्ल्ड, ठीक है, या लोएस्ट सी लेवल ऐसे होता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। उसके बाद है बोरोबुदर, ठीक है, ये एक टेम्पल का नाम है जो यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है। ये कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है। उसके बाद है कि विच रिवर ऑफ द वर्ल्ड कैरीज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर? तो अमेजोन है। लॉन्गेस्ट बेशक नील है, ठीक है, नील रिवर है, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट वाटर जिसे फ्लो होता है तो वो अमेजोन राइट आंसर है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो ये एंडीज है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमालय होती है, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट जो है वो एंडीज है। उसके बाद है कि ईरान पाकिस्तान का नेबर है, किस साइड में है? तो साउथ वेस्ट में है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंसानी जिस्म में कितने होते हैं? 46 होते हैं। एग्रोस्ट्रोलॉजी किसकी स्टडी है? वैसे एग्रानामी होती है, एग्रोलॉजी होती है, लेकिन ये एग्रोस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा जो है ना वो मुझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। इसका ग्रास ही होगा सेम एग्रोनॉमी वाला। उसके बाद है मिमास। मिमास जो है ये मून किसका है? सैटर्न का है। उसके बाद एक स्टील की प्रोडक्ट में कौन सा मेटल यूज होता है? तो क्रोमाइट या क्रोमियम जिसको बोलते हैं हम, वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कि कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा एक रास्ता है जो मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक को कनेक्ट करता है? तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद है कि मोस्ट कॉमन नेम क्या है हैंसेंस डिजीज के लिए? लेप्रोजी का नाम है ये, ठीक है, लेप्रोजी कॉमन नेम है, उसका असल नाम क्या है डिजीज का? हैंसन डिजीज। उसके बाद है कि नेम इज गिवन टू लाइन ऑन मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। ये जोग्राफी का क्वेश्चन है तो आइसोथर्म होगा इसमें। उसके बाद 34 क्वेश्चन है कि साइज ऑफ थर्पाकर डिजर्ट, सॉरी थर डिजर्ट, तो ये है 77,000 स्क्वायर माइल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 था कि गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट
डेवलप हुआ था किस टाइम में, तो ये कुशान्स के टाइम में पीरियड में जो है उसका जो दौर था उसमें डेवलप हुआ था। उसके बाद है मुगल एम्पायर का क्वेश्चन नंबर 36 जो मेरे बुक में मुगल एम्पायर अच्छे नमूने से दिए गए हैं, उसमें से ये क्वेश्चन आया है और मैंने हर एक पॉइंट पॉइंट को डिस्कस किया है मेरे बुक में। तो चेन ऑफ जस्टिस किसने इंस्टॉल की थी? जहांगीर ने। सोलर सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? तो देखें इसमें केपलर भी है, गैलीलियो भी है, कोपरनिकस भी है, न्यूटन है। मैं बिल्कुल समझता हूँ आप कोपरनिकस ही बताएंगे, लेकिन जो सिंपल रिसर्च कमीशन के प्रीवियस पेपर्स हुए हैं तो उन्होंने पेपर में जो राइट आंसर किया गया है वो गैलीलियो को टिक किया गया था कि ये राइट आंसर है, यही की में था ऑफिशियली में। तो मैं तो यही कहूँगा कि गैलीलियो याद करें, क्योंकि जिसी के माइंड में जो चीज़ होती है वही ठीक होती है। वैसे गूगल पे गैलीलियो भी आता है, कोपरनिकस भी आता है, लेकिन गैलीलियो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द एसपीएससी की। आप देखें, जब की आएगी आप खुद देखेंगे। सीजनल कंट्रास्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि सीजनल कंट्रास्ट आर मैक्सिमम इन, तो ये मिड लेटीट्यूड में होते हैं। ये वेबसाइट से किसी से क्वेश्चन आया है। सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू क्वेश्चन नंबर 39 है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ए एंड बी करते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, लेकिन सेंस ऑफ टाइम मतलब डे एंड नाइट, ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, hailstorm occurs in summer season due to the formation of clouds। उसको क्या बोलते हैं क्लाउड्स को? उसको बोलते हैं कम्यूलोनिम्बस, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है वन वर्ड फॉर मैनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि वन वर्ड बताएं के वन वर्ड किसके लिए बताएं? फूड विच एग्रीज विथ वंस टेस्ट, जो टेस्ट से एग्रीज हो तो उसको पैलेटेबल बोलते हैं। उसके बाद ये पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट हायर्ड कार, उसको क्या बोलेंगे? उसको चाफर बोलेंगे। वैसे जाकी तो हम जो हास को चलाता है उसको बोलते हैं, एलटीवी तो कोई चीज़ नहीं है ऐसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, इसको पेरिनियल बोलते हैं। उसके बाद है इडियम गिव कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब होता है सी ऑप्शन टू इग्नोर। एंड 46 क्वेश्चन है लाइक अ सिटिंग डैग, इसका सही ऑप्शन है डी इग्नोरेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है जो कंडीशनल सेंटेंसेस से आया हुआ है, उसका राइट आंसर है सी रीड वुड अंडरस्टैंड, ये होगा। उसके बाद 48 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दे एंड दे, ठीक है। उसके बाद 49 क्वेश्चन में सच डेट की कॉम्बिनेशन है ये, तो ए ऑप्शन को दुरुस्त होगा। क्वेश्चन 50 लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, उसका जो राइट आंसर है वो ब्लेज होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। पोकोक्यूरेंट का जो सिनोनिम है वो ब्लेज होगा। तो ये 50 कंप्लीट एमसीक्यूज हो गए, ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपके कंप्लीट आपको क्वेश्चंस नहीं मिले हैं तो पार्ट 1 भी देखें, वो इसके जो है वो नज़दीकी वीडियो है, ठीक है। पहले मैंने वो अपलोड किया है, उसके बाद ये किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% कामयाबी मिले तो मेरे मॉक पेपर्स में आप पार्टिसिपेट करें, जो अपकमिंग म्यूनसिपल ऑफिसर की टेस्ट हैं उसमें। उसके अलावा आप एमसीक्यूज बंच बुकलेट को ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें, उसमें जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो लाजमी पढ़ें, जिसी से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लाजमी करें, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मैं तकरीबन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी होती है वो अपलोड करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, जो पेपर्स होते रहते हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये चैनल फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें एंड लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मुझे दुआओं में याद रखें एंड इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।